हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं पंचरी की रेसिपी, जिसको आप सर्दियों के मौसम में डेली 1 चम्मच खा सकते हैं। ये आपके घुटने का दर्द हो, पैर का दर्द, कहीं पे भी बॉडी में कोई भी पेन हो, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। और पंचरी वैसे तो 5 चीज़ों से मिलके बनती है: आटा, चीनी, घी और कोई भी 2 ड्राई फ्रूट्स। पर यहाँ पे हम कुछ एडिशनल चीज़ें डालेंगे, जिससे हमारी ये पंचरी जो है और भी हेल्दी हो जाएगी। तो चलिए पहले तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 150 ग्राम मखाने लिए हैं। मखाने जो कि प्रोटीन का फुल सोर्स होता है, ये आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, साथ में डायबिटीज़ के लिए भी बेनिफिशियल है। तो ये कुछ मखाने हैं। ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे मैं 100 ग्राम बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में काजू हैं। काजू मैंने कम अमाउंट में लिए हैं, यानी कि 100 ग्राम बादाम है तो 50 ग्राम काजू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 50 ग्राम मगज, जिनको हम मेलन सीड्स भी बोलते हैं, खरबूजे के बीज, वो हैं। साथ ही में 50 ग्राम गोंद ले रही हूँ मैं। उसके बाद ये धनिया का पाउडर है। ये आप चाहें तो ले सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, पर इसको डालने से पंजरी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे धनिया के पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब अजवाइन, 2 बड़े चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच के करीब मैंने मेथी ली है। मेथी थोड़ी कम ही रखेंगे, ज़्यादा रखने से हमारी पंजरी कड़वी हो जाएगी, इसीलिए मैंने मेथी का कम इस्तेमाल करा है। तो ये हमारे जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इसलिए मैंने यूज़ करे यहाँ क्योंकि सर्दियों का टाइम है और सर्दियों में जो इस तरीके के गरम मसाले होते हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। चलिए, तो ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब रेसिपी बिना देर करे सीख लेते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी डाला है, और घी मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी। पहले हम मखाने भून लेते हैं। तो जितने भी मखाने थे वो सारे मखाने मैंने डाल दिए, और गैस को मीडियम ही रखेंगे यहाँ पर और चलाते रहेंगे। मखाने जब तक लाइट ब्राउन ना हो जाए तब तक इनको भूनते रहेंगे। दोस्तों, मखाने बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, यानी कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को वेट लूज़ करना है, प्रोटीन का रिच सोर्स है, तो मखाने विदाउट रोस्ट करे भी वो खा सकता है, उसको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए थोड़ा घी और डाल लेते हैं कढ़ाई में, यानी कि अभी मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी, क्योंकि अब हम करेंगे गोंद को फ्राई। और जब भी गोंद को फ्राई करें तो थोड़ा ज़्यादा घी डाल करके ही करना है, और गैस की आंच को रखेंगे यहाँ पे तेज़, और लगातार कड़छी को चलाते रहेंगे। तो जिनके जोड़ों में दर्द है, जिन्हें अनीमिया की शिकायत है, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, न्यू मॉम्स हैं, उनके लिए गोंद की या तो पजरी या फिर गोंद के लड्डू बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारी गोंद भी फ्राई हो चुकी है, इसको निकाल लेती हूँ एक अलग से बर्तन में। अब फिर से कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालेंगे, यानी कि 1 चम्मच के करीब घी और डाला मैंने। उसके बाद हम जो ड्राई फ्रूट्स थे, बादाम और काजू, उनको भी रोस्ट कर लेंगे। तो कड़छी को मैं चलाती रहूँगी, गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें, और लाइट ब्राउन होने तक ड्राई फ्रूट्स को हम भून लेंगे। चलिए, ये दोनों भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेते हैं एक बर्तन में। दोस्तों, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू और बादाम ही लिए हैं। आप चाहें तो कोई और से ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ड्राई फ्रूट्स तो हो गए। अब यहाँ पे मैं खरबूजे के बीज, मेलन सीड्स, जिनको आप मगज भी बोलते होंगे, उसको भी हल्का सा भून लेंगे। इनको डालते ही मैंने करीब 2 मिनट चलाने के बाद निकाल लिया था, क्योंकि ये एकदम से फ्राई हो जाते हैं, इसीलिए अब दोबारा से उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डाल करके 1 कप के करीब मैं आटा लूँगी और उसको हम भूनेंगे। तो 1 कप के करीब, यानी कि 200 ग्राम मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसको मैं भून लूँगी, और चलाते रहेंगे आटे को जब तक ये पक नहीं जाता गोल्डन ब्राउन होने तक। दोस्तों, जब आटा हल्का हल्का भुनने लगे तो हम यहाँ पे आधा कप के करीब सूजी डालेंगे। सूजी बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन करे तो आप डालिए, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सूजी डाल रही हूँ, और 1 कप मैंने आटा लिया था, और उसी कप से आधा कप यहाँ पे मैं सूजी ले रही हूँ। और ऊपर से फिर से 1 बड़ा चम्मच घी का डालेंगे, और दोबारा से कड़छी को चलाते रहेंगे और दोनों को साथ में भूनेंगे। दोस्तों, अगर आप सूजी ले रहे हैं तो पहले आटे को भूनिए, उसके बाद ही सूजी डालना, क्योंकि सूजी आप पहले डाल देंगे तो वो जल्दी से जल जाएगी, मतलब एकदम से पक जाती है, इसीलिए पहले आप आटे को भूनें, उसके बाद ही सूजी को डाल करके सूजी को भूनिए। तो यहाँ पे दोनों हो चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा घी और डाल के एक और बार चला लेते हैं। और दोस्तों, जैसे कि हम बना रहे हैं पंजरी, तो उसमें तो ज़्यादा घी का इस्तेमाल होगा ही, इसीलिए यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा ही घी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेरी सूजी और आटा भुन चुके हैं दोनों। तो जब ये भुन जाए उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी धनिया का पाउडर। तो ये मैंने रेडीमेड मार्केट वाला धनिया पाउडर लिया है, आप चाहें तो डायरेक्ट जो साबुत खड़ा धनिया होता है उसको भी पीस करके पाउडर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम साथ में धनिया को भी भून लेते हैं। दोस्तों, ये सबको भूनने में मुझे करीब 10 से 12 मिनट लगे थे। गैस की फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो रखी है, गैस की फ्लेम को हाई ना रखें, हमारा मिक्सचर जल सकता है। चलिए, तो ये सारा भुन के हो चुका है तैयार, एकदम बढ़िया सा इसमें कलर आ चुका है, और साथ में हल्की हल्की खुशबू भी आ रही है। तो हमारा ये मिक्सचर तो तैयार है। चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे क्या करना है।
तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया अजवाइन ली थी, काली मिर्च और जो मेथी थी उसको हम पीस लेंगे। और आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आप इसे दरदरा पीसना चाहें दरदरा पीस लीजिए, एकदम बारीक पीसना चाहें बारीक पीस लीजिए। और साथ में जितना भी हम ये सब ड्राई फ्रूट्स ले रखे थे जैसे कि मखाने, इनको भी मैंने पीस लिया। साथ ही में जो काजू बादाम थे उनको भी पीस लिया मैंने। अच्छा, काजू बादाम मैंने थोड़े खड़े खड़े ही पीसे हैं क्योंकि जो क्रंचीनेस होती है ना काजू बादाम की, वो साथ में आए तो एकदम मज़े का लगता है। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए। अच्छा, तो यहाँ पे जो गोंद हमने फ्राई करी थी उसको आप किसी भी कटोरी से या किसी भी हार्ड बर्तन से या फिर हाथों से मैश कर लीजिए। इसको आप मिक्सर में डाल के नहीं पीसना, क्योंकि मिक्सर में अगर आप पीसेंगे तो एकदम बारीक सा पाउडर बन जाएगा। तो गोंद थोड़ी दरदरी हो तो ही खाने का मज़ा आता है। तो सारे मिक्सचर में गोंद को भी ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो खरबूजे के बीज हैं उनको भी मैंने मिक्सर में डाल करके एक बार चला लिया था, तो उनको मैं निकाल करके डाल देती हूँ। साथ ही में जो मसाले थे उनको भी हम साथ में ही मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इनको भी मैं डाल देती हूँ साथ में ही। अब सारे मसाले को आपस में पहले तो एक बार हम मिला लेते हैं, सबको आपस में चला लूँगी। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मैंने थोड़ा दरदरा ही मसाला लिया है, मतलब एकदम बारीक भी नहीं कूटा है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप एकदम दरदरा करना चाहें दरदरा कर लीजिए या फिर एकदम बारीक करना चाहें बारीक कर सकते हैं। चलिए, ये सब तो मिक्स हो गया है। साथ ही में हमारा आटे का जो मिक्सचर था वो भी ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम बूरा डालेंगे। मैं यहाँ पे बूरे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो चीनी को भी पीस के डाल सकते हैं। तो ये सारा बूरा आपस में मिला लूँगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप चाहे बूरा डालें चाहे चीनी पाउडर डालें, जो भी डालें, पर आटा जब ठंडा हो जाए उसके बाद ही डालना। अगर आप गरम गरम आटे में डाल देंगे तो वो जो चीनी या बूरा है वो पानी छोड़ने लगेगा, इसीलिए। चलिए, जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी सारे इस आटे में मिक्स कर लेते हैं। और ये सारा जो मिक्सचर है आपस में मिला लूँगी मैं एक करछी और एक चम्मच की मदद से। तो इस तरीके से सारा मिक्सचर मिक्स हो जाएगा तो बन जाएगी हमारी बहुत ही बढ़िया सी, बहुत ही आसान तरीके से पंजरी। तो इसमें बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं है, बस हमें जितना भी मसाला था सबको फ्राई करके पीस लेना है। तो इतनी सिंपल सी रेसिपी है, कुछ भी ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ नहीं है। इसी तरीके से आप अपने घर में रेसिपी बनाइए, खाइए, खिलाइए, इंजॉय करिए। और अगर मेरा चैनल देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन का बेल बटन भी प्रेस करते जाना। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू सून in the next video. Bye bye.